हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको लगभग 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी में आपको विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणांक विधि, ग्राफीय विधि, यानी 4 गो विधि आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्राफीय विधि में तो फिक्स है, 5 नंबर का पूछता ही है, ठीक है। और बाकी ये सब में 2 नंबर या 3 नंबर या में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझेंगे पहले दो चर वाले, यानी चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। इस सब्जेक्ट मतलब इस टॉपिक को जानने के पहले आपको चर और अचर का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना भी नहीं सकते। देखिए चर क्या होता है। चर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। कोई भी वर्ड जानते हैं ना, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर वर्ड दिखा, कोई भी संख्या के साथ जुटा हुआ, मतलब गुना किया हुआ, गुणांक की स्थिति में, तो ये जो है ना एक्स, इसको चर कहा जाता है। तो ए से लेकर ए हो, बी हो, सी हो, डॉट 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 जेड तक जो भी आपको वर्ड दिखेगा उसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला अचर क्या होता है। अब अचर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। ये क्या होता है अचर। अब ये चर का बिल्कुल अपोजिट। चर क्या है, ए से लेकर जेड तक, और अचर मतलब कि संख्या में, है ना, 1 से लेकर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, मतलब अनंत तक जाते रहेंगे। जो भी हो वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। वो बाद में देखेंगे कि साइन सब क्या होता है। जैसे कि पाई क्या है, चर है कि अचर, अचर है ना। पाई भी क्या है, अचर है। जैसे कि आपको कभी दिख जाएगा गामा, ऐसे होता है ना गामा, तो ये बाद में आपका इसमें नहीं आता है, ये बाद में देखेंगे। ये सब क्या है बताइए, अचर है, यानी कांस्टेंट है, साइन के रूप में, है ना, अचर है। 1 2 3 4 5 6 7, और जिसका वैल्यू निकलता है उसी को 7, मतलब सिंपल मायने में समझ लीजिए कि वो अचर ही होता है, जिसका वैल्यू निकलता है। पाई का भी मान जानते हैं ना, 3.14, है ना। लेमडा के भी मान होता है ना। सबका अलग अलग। अल्फा क्या होता है, अचर होता है। बीटा क्या होता है, अचर होता है। गामा क्या होता है, अचर होता है। सब कुछ ये सब क्या होता है, अचर होता है, ठीक है, जिसको साइन के रूप में दर्शाया जाता है। खाली ए से लेकर जेड तक जितना आएगा वही चर कहलाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब आया टॉपिक का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। अब हम समझेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए, पहला हम एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि x जोड़ y बराबर 5। अब इसमें पूछेगा x का मान कितना है, y का मान पूछेगा कितना है। तो ये दो गो चर हो गया। देखो x और y चर हुआ ना, अभी बताए थे, a से लेकर z तक जो भी आएगा वो चर। और अचर क्या है यहाँ पे, 5, है ना। अगर बोल दे कि x का मान यहाँ पे 3 भरा हुआ है, तो y का मान क्या होगा, तो बताइए y का मान क्या होगा। y बराबर, ये प्लस में 3 है, उधर जाके माइनस में 3 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2, है ना। इस तरह से, यानी कि x का मान पहले से दिया था, हमको y का मान निकालना था। यहीं पे अगर पूछ देगा कि y का मान चलो 1 है, तो बताओ तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y का मान 1 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा, तो x के जगह में ही रहेगा, y के जगह में 1 बराबर 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 में 1 गया 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4। तो ये हुआ दो चर का काम, है ना। ये सिंपल है, छोटा सा है, आपको समझाने के लिए कहते हैं। अब बच्चों अगर आप ये नहीं जानते हैं प्लस बराबर को टप के क्या होता है, तो देख लीजिए। माइनस बराबर को टपेगा तो क्या होगा, प्लस। गुना बराबर को टपेगा तो भाग बराबर को टपेगा तो गुना। एक दूसरे का अपोजिट है ना। जो नहीं जानते हैं कॉपी कर लीजिएगा। जैसे स्क्वायर रूट है, बराबर को टपेगा तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए।
आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी हम आगे समझा रहे हैं। देखिए अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या सीखना पड़ेगा हमें, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें सीखना पड़ेगा, सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि, सारे विधि इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा में क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अगला है वज्र गुणांक विधि। पिछले बार 2023 के जब एग्जाम होता ना तो वज्र गुणांक पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो हो सके कि इस बार प्रतिस्थापन पूछ दे, है ना, ऐसे हर बार ही करता है। हाँ क्या, विलोपन भी पूछता है, विलोपन 2 नंबरिया में पूछ दिया था, इसको 5 नंबरिया में पूछ दिया था प्रतिस्थापन को, समझे। तो अब देखिए ग्राफीय विधि, चौथा नंबर ग्राफीय विधि, ये तो लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। बाद में फिर क्या करेंगे, वज्र गुणांक, और उसके बाद ग्राफीय विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हमको विलोपन विधि के हेडिंग दे देना है, विलोपन विधि हेडिंग दे देना है। लिखे हैं नहीं लिखे हैं, चलो लिख लो पहले। नहीं सर पता है। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए विलोपन विधि। इसका कैसा होता है सवाल सब एक ही रहेगा, है ना, खाली बता देगा कि आपको विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, या वज्र गुणांक से हल करना है, ये मतलब कंडीशन अप्लाई कर देगा, बाकी क्वेश्चन एक ही रहेगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा, x प्लस मान लो 3y बराबर 6, है ना, और फिर इधर क्या दे देगा, x माइनस 2y बराबर 4। तो बोलेगा इसमें से x और y का मान निकालें। x और y का मान अगर बोलेगा तो आपको जैसा विधि लगता है सरल, वैसे विधि से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया कि आपका विलोपन विधि से ही अप्लाई करना है, मतलब बनाना है, तो विलोपन विधि से ही बनाना पड़ेगा। अगर बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, ठीक है। अगर बोलेगा वज्र गुणांक तो वज्र गुणांक ही बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको जैसा विधि अच्छा लगे वही विधि से बनाना है, बशर्ते कि ग्राफीय विधि में बहुत जल्दी नहीं बनाएगा, क्योंकि हर बार 5 नंबरिया में रहता ही है, एक ग्राफ रहता ही है, ठीक है। तो वो ग्राफ एक ही को पूछता है हर बार, उसको छोड़ के ये सब में देता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम विलोपन विधि सीखेंगे। तो विलोपन विधि में क्या है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 और 2 में क्या है बताइए। अब फिर से उतारिए, x प्लस 3y बराबर 6, है ना, x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको 2 चर है कि नहीं, 2 चर है, एक चर तो नहीं ना है। कभी कभी ऐसे भी कर सकता है, एक चर है और आप विलोपन विधि निकाल रहे हैं, नहीं निकलेगा वो, एक चर में कभी नहीं निकलता है। जब तक 2 चर नहीं रहेगा तब तक नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पे x मिलाइए, x के गुणांक में मतलब क्या है बताइए, गुना से 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, 1 से गुना है x का, यहाँ पे भी 1 से गुना है x का। तो ये बहुत ही आसान हो गया। अगर नहीं रहता, यहाँ मान ले कि 3x रहता है, 4x रहता तो फिर दिक्कत होता, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको समझो, है ना। तो फिर आपको गुना भाग करना पड़ता। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर भी x इधर भी x दोनों बराबर है, तो ये आसान हो गया। अब देखिए इसमें प्लस है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है जरूर, है ना। यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो हम नीचे वाला चिन्ह को देखेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम नीचे बदल देंगे माइनस से। समझ में आया। अब नीचे बदले तो ये वाला वैल्यू खत्म, ये प्लस वाला का वैल्यू खत्म, नीचे वाला को अब मानेंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, ये देखिए प्लस है, नीचे क्या करेंगे माइनस। अब देखिए ये ऊपर में प्लस, ये नीचे माइनस, प्लस माइनस तो कट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए प्लस 3y क्या बचा, प्लस 3y और नीचे क्या है प्लस 2y या माइनस 2y है बताइए, प्लस 2y, क्योंकि माइनस का तो वैल्यू खत्म
है ना। तो क्या बचा, +2y, ऊपर में +6 है और नीचे क्या है, -4 है। समझ में आया। अब आगे के लिए स्टेप क्या हो जाएगा, तो हमको पहले x तो कट गया, खाली y मिला, खाली y मिला ना। तो अब दोनों y को जोड़ो, 3 2 5 हो जाएगा, 5y, और 6 में 4 गया 2 हो गया। तो इसीलिए आप गुना में है, अभी बताए थे गुना बराबर को टपेगा तो भाग हो जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, y का मान 2/5 आ जाएगा, यानी y का मान हमारा 2/5 आ गया। हमारा मान तो y का मान आ गया 2/5। अब x का मान निकालना, x का मान कैसे निकालेंगे, अब y का मान लिखेंगे, y बराबर 2/5, यहाँ पे लिख देना है पुनः y बराबर 2/5 किस में भरेंगे, बताइए कौन सा समीकरण आपको आसान लग रहा है, समीकरण 1 या 2, 1, चलो 1 में ही भरते हैं। y बराबर 2/5 समीकरण 1 में भरने पर समीकरण 1 में कैसा था, देखिए x + 3y बराबर 6 है ना, x + 3y बराबर 6। क्या हो जाएगा, x को x के ही जगह रहना है, हमको x का मान निकालना है, तो x को x के ही जगह रखना है। y का मान जहाँ पे है ना, y के हटा के उसको क्या भर देंगे, 2/5 भर देंगे, y को हटा के 2/5 भर दिए, बराबर 6। ठीक है, अब क्या होगा, x बराबर, ये प्लस है ना, पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, 3 दूने 6/5 हो जाएगा, बराबर इधर 6। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए लड़ाई नहीं कीजिए, देख रहे हैं, ठीक है। x ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 है, माइनस हो जाएगा 6/5। अब देखिए एलसीएम लीजिए, बच्चा वाला बात आ गया है ना। x बराबर, इसको सेम टू सेम उतारते जाइए, 5, क्या हो जाएगा, 5 1/5 करेंगे 5 आएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, 30 माइनस 5/5 1 को 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। तो कितना होगा बताइए, x बराबर 30 में 6 गया 24/5, यानी इस तरह से आप लिखेंगे नीचे, अतः x बराबर कितना, 24/5 और y बराबर 2/5। इस तरह से हमारा मान निकला, सही है। इस तरह से हमें विलोपन विधि को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आगे आप बड़ा वाला लेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट और एक दो सवाल बताते हैं, जिसमें क्या होगा, सबका गुणांक अलग अलग होगा। अरे क्या वैसा कर रहा है, बताओ, राम हो कैसे करेगा जी, राम तो भगवान का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा रहेगा, जैसे 3x रहा प्लस 4y बराबर 8 है ना। नीचे ले लेते हैं 2x प्लस 9y बराबर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबका तो डिफरेंट है ना। यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे 4y है, नीचे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा था। ऐसे स्थिति में फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में कौन चीज़ से गुना करना पड़ेगा, तो हमको किसका मान चाहिए बताइए, y को कटा दे या x को, इसमें से, हाँ, मतलब कि ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा, या तो 3 को समान करो, या सॉरी x वाला को समान करो या y वाला को समान करो, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है ना। अब y को अगर 4y है, यहाँ पे 9y है, दोनों तो समान नहीं है, तो यहाँ पे समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9 से ऊपर गुना करना पड़ेगा और इसको 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा, y समान हो जाएगा, इधर जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो y को कटाते हैं, क्या y को कटाने के लिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में किससे गुना करना पड़ेगा, तब हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, है ना, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 से गुना करने के लिए 9 तथा, और समीकरण 2 में किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करने पर, यहाँ किसको समझ में नहीं आया बताइए, करने पर, या तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 और 9 का, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कोई पहाड़ा में है क्या, नहीं है, तो 36 ही आएगा, 36 आएगा ना, मतलब 36y पूर्णा चाहिए, यहाँ पे 36y पूर्णा चाहिए, समझ में आया, 36y पूर्णा चाहिए। चलिए देखिए अब 3x यहाँ पे गुना करते हैं पहले, तो क्या हो जाए, समीकरण 1 में
9 से गुना करना है, 9 से गुना कर दिए। समीकरण 2 में 4 से गुना करना है, 4 से गुना कर दिए। समीकरण 1 में 9 से गुना करना है तो पूरे सब में 9 से गुना होगा, सब में गुना होगा 9 से। तो 9 से इससे गुना करेंगे तो क्या हो, 9 तिया 27x। समझ में आया। फिर 9 से इसको गुना करेंगे तो जोड़ है तो जोड़ 36y। देखो हम एलसीएम भी लिए थे तो 36 आया था ना, एलसीएम भी ले सकते हो बराबर करने के लिए। 9 से 8 से गुना करेंगे तो 72 हो गया। अब नीचे 4 से गुना करना है, सब में 4 से गुना करो, 4 दूनी 8x, 4 नाम है 36y, ठीक है, 4 चौका 16। समझ में आया। अब देखो हमको अब काट कूट करना है, मतलब समझे, उसमें क्या था एक्स एक्स था तो उसमें अब आगे कुछ नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे तो सब डिफरेंट था इसलिए हमको गुना करना पड़ा। अब अगला स्टेप क्या है, इसको काट कूट करना पड़ेगा, यानी काटना पड़ेगा। ऊपर में देखो सबका प्लस है, ऊपर में प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस बदलना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे अगर माइनस रहता ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस रहता तो हमें चिन्ह बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। माइनस रहता तो ये ऑलरेडी ये कट जाता, करता कि नहीं, कट जाता ना, कट जाता, आराम से कट जाता। तो यहाँ पे हमें चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था। हमें चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, सबका बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कट जाता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलना, याद रखना बातों को, ठीक है। अब देखिए ये 27x और माइनस 27x माइनस 8x हो गया। इधर तो ये कट गया, प्लस और माइनस खत्म, कंप्लीट है। अगला देखो 72 माइनस 16 क्या आया बताओ, 17 में 8 कितना हो गया, 19x हो गया। और इधर कितना हुआ, 12 में 6 गया 6, इधर कितना बता 6 में 1 गया 5, यानी x का मान कितना निकल गया जी, 56/19 निकल गया। समझ में आया। अब कोई भी समीकरण में आप मान भर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में भरो, 2 में भरो, मान समान आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः x बराबर कितना, 56/19, किस में भरने पर, समीकरण किस में भरे बताइए तो, कौन सा समीकरण आसान लग रहा है आप लोगों को, 1 या 2, 1 में ही भर देते हैं, समीकरण 1 में भरने पर या रखने पर, भरने पर। इसीलिए x जहाँ है तो वहाँ पे आप 56/19 भरिएगा। 2x पहले समीकरण को उतार लीजिए, फिर 9y आप बराबर 4। आपको समीकरण 2 बोला है तो ये 4 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बाई चांस गुना कर भी देते हैं तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर पूरेगा ही फिक्स, ठीक है। तो चलिए हम काहे हम गुना करके बड़ा डिफिकल्ट करना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं करेंगे। चलो अब x जहाँ पे है, x के जगह में 56/19 भर देना है, कर दिए, प्लस 9y बराबर 4, ठीक है। अब 2 गुना 56 कितना होगा, 56 दूना 112, चलो 112/19 बराबर इधर कितना हो जाएगा, अब देखो प्लस 9y है बराबर 4 हो गया। हमें y का मान पता करना है तो y वाला को इधर रखो और जिसके पास कुछ नहीं है, ना तो x है ना तो y है, उसको उधर भेज दो बराबर का, ठीक है। चलिए 112/19 बराबर इसको नहीं, ये y वाला को इधर रखना है तो 4 ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा 112/19। तो क्या हो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे तो है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9y, एलसीएम लेंगे तो इसका 19 आएगा नीचे, और ऊपर में क्या आ गया 19 चौका 76 माइनस 112, ठीक है। अब चलो आगे करो, y बराबर क्या हो जाएगा, अब ये गुना में है नीचे आ जाएगा, ये ऊपर में करो, ये उल्टा है प्लस माइनस है ना, उल्टा है तो उल्टा घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, और यहाँ कितना बचा 10 में 7 गया 3, यानी माइनस 36 हो जाएगा, माइनस वाला ये है ना बटे 19, और ये गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस 36/19 ना में 171 हो गया। लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया हमारा बताइए 56/19, और जबकि y बराबर कितना आया, y बराबर -36/171, ये हमारा लास्ट आंसर। समझ में आया। इस तरह से बनाना होता है विलोपन विधि को।
ठीक है। देखिए यहाँ तक तो समझ लिए कि कैसे कैसे गुणा करना होता है, कैसे कैसे क्या होता है। ज़्यादातर बच्चा यहाँ पे गलती होता है कि लास्ट में जो चिन्ह लगाना होता है, प्लस है तो माइनस कैसे करें, माइनस है तो प्लस कैसे करें, उसको समझेंगे। उसका वो जिसका क्लियर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अमर कुमार क्या कर रहा है जी? चलो तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई है ए, है ना, यहाँ पे कोई है बी और इधर क्या है सी, है ना। यहाँ पे मान लो कि x है और इधर y है और इधर क्या है z है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कहाँ पे प्लस लगाएं, कहाँ पे माइनस लगाएं, कैसे क्या करें, सर समझ में नहीं आता है, गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करने के लिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहा, है ना, यहाँ पे प्लस रहा और यहाँ पे भी प्लस रहा और हमको अगर कटा के एक क्या निकालना है, यानी इसका मान अगर पहले निकालना है तो इसमें हमको माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसमें माइनस लगा, ये अगर प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर कटाना है तो यहाँ पे माइनस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को कटाना है, ठीक है। एक दूसरे को कटाना है तो यहाँ पे माइनस लगाएं। पहले वाला में अगर कटाने के लिए माइनस लगाए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अगर बोलेगा कि सर यहाँ पे माइनस है, आप क्या करें सर, अब यहाँ पे माइनस है तो कैसे कटाएं, अब नीचे वाला प्लस है तो हमको तो चिन्ह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चिन्ह लगाने की ज़रूरत है क्या, हमको कटाना इसको है ना, इसको कटा के हमको इसका मान निकालना है। अगर तो इसको अगर कट गया तो चिन्ह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है क्या, प्लस और माइनस तो ऑलरेडी कट गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं कटेगा, अब बोलेगा सर यहाँ पे भी माइनस वहाँ पे भी माइनस, कैसे करेंगे सर। तो करना क्या है, ये माइनस तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। बैटरी भी देखते हैं तो उसमें भी प्लस माइनस रहता है, तब भी बल्ब ही जलता है। दोनों को मिलाते हैं, अर्थिंग और क्या बोलता है जी, मेन करंट, दोनों को मिलाते हैं तभी बल्ब जलता है। ऐसे यहाँ पे भी बल्ब जलाएंगे कैसे, जब दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना। शादी भी होता है, लड़का लड़की का होता है कि नहीं, अलग अलग होता है। ये नहीं कि लड़का लड़का का, लड़की लड़की, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे भी समझ लो ये लड़की लड़की है, इसमें तो शादी नहीं होगा, लड़का लाना पड़ेगा, ला ली, ठीक है। ये आसान तरीका है, बच्चे ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। क्या हो गया, तो ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस जो दिया ना नीचे वाला, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, अब इजीली काट सकते हैं। समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि सर और ये अगर ऐसे कर लेते हैं, अब हमको सर ये वाला नहीं कटाना है, हमको ये वाला कटाना है, क्या करें सर, क्या करें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, न्यूट्रल लाना ही पड़ेगा। ला लिए, अब यहाँ पे माइनस लगाया, अब इसके अनुसार से चलेगा। ये अगर प्लस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आया, ये अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके अनुसार से चलेगा, ना कि ऊपर वाला से। ऊपर वाला जो भी है रहने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अनुसार से चलेगा, ठीक है। ये माइनस हुआ, अभी इसको इजीली काट सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, अगर समझ में आया तो आप हिसाब लिखिए, मतलब बहुत सारा देंगे, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 को देंगे, उसको आपको बना के लाना है, तभी विलोपन विधि क्लियर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तो इतना 10 गो सवाल है ना। इस 10 सवाल को आप वीडियो मतलब रुक के उतार लीजिए और एक एक करके बनाइए, तभी विलोपन विधि क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं करते हैं तो कृपया अब से चालू कर दीजिए मेहनत करना, नहीं तो आपको लास्ट स्टेज में बहुत ही पछताना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बातों को, ठीक है।